और इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल अंग्रीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, सीधा मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पे बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। इस वक्त सबकी निगाहें इसी विधायक दल की बैठक पर जुटी हुई हैं। क्या कुछ अपडेट आ रहा है, कौन कौन है इस विधायक दल की बैठक में? और वो जो आपने तमाम जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनसे भी बात की थी, उनका भी समर्थन बीजेपी के साथ है, क्या वो भी इस बैठक में मौजूद है? विशाल, देखिए, वो इस बैठक में मौजूद भी है और साथ के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ में भी हैं। और यही कारण है कि जो साथ के साथ इंडिपेंडेंट विधायक है, उन्होंने सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक भी की थी और वहीं पर अपने समर्थन की घोषणा भी कर दी थी। और क्योंकि क्यास लगाए जा रहे थे कि इंडिपेंडेंटों का रुख क्या होगा, लेकिन हमने भी उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुबह से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बोल दिया था कि उनका बिना शर्त सरकार को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन रहेगा, बेशक किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। और वहीं पर इस समय भी जहां पर जो बैठक है वो जो सेंटर के ऑब्जर्वर आए हुए हैं उनकी देखरेख में चल भी रही है। और थोड़ी देर पहले ही इस बैठक से अनिल विज बाहर भी आए हैं और कहीं पर गए भी हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं की है। और जिस तरह का रुख जो इंडिपेंडेंट विधायकों का है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो किसी ऑक्सीजन से कम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 41 विधायकों का समर्थन भी है और 41 विधायक भी हैं। और वहीं पर यदि 7 विधायक इंडिपेंडेंट भी मिला लिए जाए तो 7 मिलाकर 48 बन जाते हैं। और 5 जो कहा जा रहा है कि जेजेपी के विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और किसी भी समय समर्थन दे सकते हैं। और सारी की सारी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको बड़ी ही बारीकी के साथ देखा भी जा रहा है। और जो 5 के 5 विधायक इस समय चंडीगढ़ में हैं, बेशक जेजेपी के जो सीनियर नेता हैं, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने आवास के ऊपर दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई हुई है और बाकी के विधायक वहां पर भी हैं। लेकिन जो 5 विधायक हैं, 5ों का जो सरकार द्वारा जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकार को समर्थन भी करेंगे और उनमें से कुछ लोगों को सरकार में शामिल भी किया जा सकता है। विशाल, लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर ये जो तकरार सामने आई है, इसकी रार इतनी बढ़ गई कि अब दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी राह पर चलना पड़ रहा है। यानी कि कोई सुगबुगाहट, कोई पहले इस तरह का कहा जा सकता है कि कोई बात तो हुई होगी। कैसे ये अचानक से ही सियासी घटनाक्रम इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि दोनों ही पार्टियां अब अपने अपने चाल पर चलती नजर आ रही हैं? इतनी तकरार कैसे बढ़ गई? देखिए, जो तकरार थी वो लगातार ही बढ़ भी रही थी और यही कारण था कि जेजेपी लगातार ही 2 सीटों की, क्योंकि गठबंधन का धर्म निभाते हुए भाजपा को कहा जा रहा था कि उनको 2 सीटें दी जाए और 2 सीटों के ऊपर रार भी बनी हुई थी। और यही कारण था कि एक हिसार सीट और दूसरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जेजेपी मांग रही थी और वहां पर जो जेजेपी से कोई ना कोई परिवार का नजदीकी व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता था, ऐसे इंडिकेशन भी दिए जा रहे थे। और जिस तरह से परसों सिरसा में एक बैठक जेजेपी ने दुष्यंत चौटाला के घर पर की और वहां पर साफ कर दिया गया था कि यदि 2 सीटें उनको नहीं दी जाती तो आने वाले समय में यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो 10 के 10 उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। सीधा सीधा भाजपा को संदेश देने की कोशिश भी की जा रही थी। और कल उनकी भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात भी हुई है, जो सूत्र भी बता रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो स्टेट यूनिट है, स्टेट यूनिट ने सेंट्रल यूनिट को साफ कर दिया था कि इस समय किसी भी तरह से कोई भी सीट इनको ना दी जाए। और ऐसा ही जो सेंट्रल लीडरशिप ने भी किया कि भाई आपको यहाँ पर सीटों के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है। और वहीं पर क्योंकि कहा जा रहा था कि यदि जो इनके विधायक हैं उनमें से कुछ विधायक उनके संपर्क में है और सरकार के पास पूर्ण रूप से बहुमत है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। क्या अनिल विज बैठक छोड़ के निकल चुके हैं? क्या ये एक अपडेट दे दीजिए, क्या अनिल विज बैठक के बीच में ही कहीं चले गए हैं? और ये भी एक चीज क्लियर कीजिएगा कि ये जो बैठक है इसमें क्या नए नेता का चुनाव होना है और किसके नाम पर मोहर लग सकती है? कौन रेस में आगे है?
देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन रेस में है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हर एक जो समर्थक है वो कोई ना कोई नाम सुझा रहा है, लेकिन सारी की सारी जो नजरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड के ऊपर लगी हुई हैं कि वहां से किस व्यक्ति का कौन सा नाम आता है। फिलहाल अनिल विज किसी जरूरी काम के चलते ही जहां से बाहर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कहा जा रहा है कि वो वापस बैठक में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, चाहे वो अनिल विज का नाम लिया जा रहा है, इसी तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात की जा रही है, नायब सैनी का नाम आ रहा है और कुछ और दूसरे नाम आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वो कोई ना कोई ऐसा नाम आगे बढ़ा देते हैं जिसको किसी को उम्मीद भी नहीं होती, और ऐसा हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये खबर ये भी आ रही है विशाल कि अपनी प्राइवेट कार से अनिल विज मीटिंग के बीच में गए हैं, यानी कि सरकारी गाड़ी से नहीं है गए हैं, प्राइवेट कार से गए हैं। तो इसके क्या कयास लगाए जाएं? क्या कुछ नाराजगी है? क्या कुछ कोई अपडेट आ रही है विशाल? देखिए, अभी किसी तरह से कोई अनिल विज के साथ मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी के साथ कोई भी बात नहीं की। कहा जो जा रहा था कि कल से ही अनिल विज ने मीडिया से दूरी बनाई हुई थी और किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, और यही कारण था कि अनिल विज पैदल ही यहाँ से बाहर आते हैं, पैदल ही थोड़ा आगे चले जाते हैं, और जिस सामने यहाँ से ये मेन गेट है, मेन गेट से वो पैदल बाहर आते हैं और यहाँ से होते हुए पैदल ही आगे जाते हैं और एक प्राइवेट गाड़ी में बैठ के आगे चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नाराज होकर गए हैं, जहाँ किस वजह से गए हैं, और ये उन्होंने बात बताई भी नहीं है। लेकिन यहाँ से बेशक चले गए हैं, लेकिन ये भी चर्चा है कि किसी जरूरी काम से गए हैं या किसी विधायकों से बातचीत करने के लिए ना गए हों, जो वापस आए, और उनके आने के बाद स्थिति स्पष्ट भी हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से अंदर बैठक चल रही है, तो बैठक में हो सकता है कि बैठक में से ही उनको कोई काम। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं कि अनिल विज, ऐसा माना जा रहा है कि देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है अनिल विज की, और यहाँ पर अनिल विज का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में आ रहा था, और ऐसा माना जा रहा है कि अपनी बैठक के बीच में ही अनिल विज निकल गए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अपनी प्राइवेट कार में गए हैं, यानी कि अपनी सरकारी गाड़ी में भी नहीं गए हैं अनिल विज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और तमाम रिपोर्टर्स जो है वो अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं। चल रही है सर, मीटिंग चल रही है अभी। में आप देख पाएंगे कि बाहर आ चुके हैं। अनिल विज कह रहे हैं बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। तमाम सवाल यहां पर उनसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि बैठक के बीच में अनिल विज निकले हैं, ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है। लेकिन अनिल विज ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा है, उन्होंने कहा है बातचीत चल रही है। विशाल, सीधा आपका रुख करूंगी। देखिए, तस्वीरें भी आ रही हैं, बातचीत चल रही है, ये कहना है अनिल विज का। क्या कयास लगाए जाएं ऐसे में? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा था कि किसी जरूरी काम से गए हैं और सामने अनिल विज मेरे दिखाई भी दे रहे हैं, मैं गंभीर से कहूंगा कि वो दिखाए कि अनिल विज वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि अनिल विज जैसे गए थे वैसे ही वापस पैदल आ चुके हैं और बैठक में शामिल भी होंगे। बेशक वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में गए थे, लेकिन जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अनिल विज जो मीडिया का जमावड़ा है अनिल विज के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन अनिल विज वापस आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि अनिल विज की वापसी हो चुकी है और किसी जरूरी काम से हो सकता है कि वो यहां से गए हों, लेकिन किसी भी तरह से कोई कयास नहीं लगाए जा सकते कि अनिल विज रूठ कर गए थे या अनिल विज किस मामले में। ठीक है विशाल, आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन हरियाणा की सियासी हलचल पर न्यूज़ 24 की पैनी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।